दिल्ली से ये बड़ी खबर है और अब इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों को बरी कर दिया है इस पूरे मामले से और 23 के 23 आरोपी इस पूरे मामले से बरी हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपने देखी जब अदालत से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो शराब घोटाला केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जो सबूत हैं वो नहीं हैं और आरोप साबित नहीं हो रहे। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी 23 के 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब इस पर सीबीआई का रिएक्शन आ गया है। सीबीआई ने कहा है कि कई पहलुओं को जांच में या नजरअंदाज किया गया है, पर्याप्त रूप से उन पर विचार नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी बातें कही है। कहा है कि नीति निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता है। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि पहला आरोपी क्यों बनाया गया जब कोई ठोस सामग्री नहीं थी। सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। केजरीवाल, सिसोदिया सीबीआई मामले में बरी हो चुके हैं। अब आगे क्या? दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सीबीआई केस में बरी हो गए हैं। ईडी का एक मामला अभी है और आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। आप बड़ी जो है खुशखबरी आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में आज एक ऐतिहासिक फैसला देश की कोर्ट ने दिया और भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा किस प्रकार से इस लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश बीजेपी ने की, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को और सारी पार्टी के नेतृत्व को जेल में डाल के एक झूठे केस में, मनगढ़ंत केस में हमारी ईमानदारी पे दाग लगाने की कोशिश की। जिस प्रकार सूर्य के ऊपर दाग नहीं लग सकता, इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर दाग नहीं लग सकता। आज कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। सारे सबूत उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं मिला और सीबीआई को उस पर फटकार मिली। सीबीआई के जो अफसर थे उनको भी जो है विभागीय जांच की रिकमेंडेशन कोर्ट की तरफ से कही गई है। सर कैसे आप इसको देख रहे हैं? सर देखिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से घसीट के जेल में डाल देना और अलग अलग तरीके के आरोप उसके ऊपर लगा देना और सारे आरोप शुरू से लेकर आखिर तक सिरे से खारिज हो जाना। 1 साल से ऊपर उनको जेल में रखा। मनीष सिसोदिया जी को 2 साल से ऊपर रखा। चंद्र सेन जी को 3 साल के करीब रखा। संजय सिंह जी को रखा। हर किसी को जेल में रखा। पार्टी को खत्म करने की जो कोशिश की, आज सीबीआई को शर्म आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए। तो हमारे साथ में सुशील गुप्ता जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। आपको ग्राफिक के जरिए पूरी टाइमलाइन बताते हैं, कब यह मामला दर्ज हुआ था, कब गिरफ्तारी हुई और अंततः जब ये आरोपी बरी हुए। पूरी टाइमलाइन देखिए। दिल्ली शराब नीति मामले की पूरी टाइमलाइन। नवंबर 2021 केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। जुलाई 2022 एलजी वीके सक्सेना ने पॉलिसी में गड़बड़ी बताते हुए
सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2022 इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया। सितंबर 2022 दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। 21 मार्च 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज की। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत दी। 2 जून 2024 अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया। 20 जून 2024 राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। 21 जून 2024 ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 25 जून 2024 हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई। उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की। 26 जून 2024 सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 12 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई केस के चलते वो जेल में ही रहे। 9 अगस्त 2025 मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ईडी सीबीआई केस में जमानत मिली। 27 अगस्त 2025 पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 2 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर को ईडी केस में जमानत दी। 5 सितंबर 2025 सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 11 सितंबर 2025 राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई। 23 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। 27 फरवरी 2026 अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में दोनों को बरी किया। कोर्ट ने मामले में सभी 23 आरोपी बरी किए।